हेलो दोस्तों, वेलकम 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 बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी दोस्तों, एक और टॉपिक लेके आए हैं जी। टॉपिक का बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इसके रिगार्डिंग। देखो जी, टॉपिक है कि भाई कितने चांसेस होते हैं वीज़ा अप्रूवल के, स्टैंप लगने के, जब हमें पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ जाती है, पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आ जाती है ना। तो भाई देखो जी, आई टोटली अंडरस्टैंड कि भाई क्या उस टाइम पे हमारे दिमाग में चल रहा होगा कि भाई हमने पहले इतना कुछ किया, फिर फाइनली हमें भाई पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आ गई। देखो जी क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो भाई डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसका आंसर यही होता है कि अगर उन्होंने पासपोर्ट सबमिशन के लिए आपको बोला है तो डेफिनेटली भाई आपकी जो फाइल है वो पॉजिटिव है, आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव। अदरवाइज वो पासपोर्ट सबमिशन के लिए मांगेंगे ही क्यों भाई? वो इतने फ्री तो नहीं बैठे ना कि भाई वो बोले कि यार चलो यार कुछ काम नहीं है, इनका पासपोर्ट मंगवा लेते हैं और बिना स्टैंप लगाए आपको वापस भेज दें। भाई वो पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट ही इसलिए आपको आती है कि भाई आपका वीजा जो है वो बस हो गया भाई, अप्रूव हो गया वो, है ना। मतलब 99.9% यही होता है। हाँ, कुछ केसेस भाई, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ रिफ्यूजल आ जाए, कुछ भी हो जाए। हाँ, किस केस में ऐसा कुछ हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपकी पासपोर्ट सबमिशन का कुछ आया, ठीक है, आपने भाई चलो पासपोर्ट सबमिट कर दिया, अब अप्रूवल के लिए इतना बुरा टाइम चल रहा हो या कुछ भी हो सकता है यार कि भाई कुछ हो गया ऐसा सिक्योरिटी रिलेटेड या कुछ आपने कर दिया या कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से जो भाई वो वीज़ा था आपका रिजेक्ट हो गया। मतलब आप वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो वीज़ा के लिए, तो भाई कुछ हो सकता है। अदरवाइज अगर वो पासपोर्ट सबमिशन के लिए आपको बोल रहे हैं तो भाई 99.99% यही होता है कि भाई आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। हाँ, वो उसके लिए वैसे 2-3 हफ्तों में सब चीज़ें हो जाती हैं, बट हाँ कभी कभी टाइम लग जाता है, डिपेंड कि भाई कौन कर रहा है, कोई बंदा छुट्टी पे गया हुआ है या फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है, क्या है एम्बेसी का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं भाई। यूजुअली भाई इट टेक्स अराउंड 2-3 वीक्स और इसका मतलब यही होता है अगर पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आई है कि भाई आपका जो है वीज़ा वो अप्रूव हो गया, बस उन्होंने स्टैंप के लिए आपका पासपोर्ट मांगा है। अनटिल अनलेस कुछ ऐसा हो जाए कि भाई कोई सिक्योरिटी, जैसे मैंने बोला कि आप कुछ कर दो बड़ा, ठीक है, जो सबके लिए एक सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ हो, तो वो फिर आपके अगेंस्ट चीज़ें जा सकती हैं। एंड अदरवाइज भाई ऐसा कुछ नहीं है कि वीज़ा आपका पासपोर्ट सबमिशन के लिए उन्होंने आपको बोला, आपने सबमिट कर दिया और आपका रिजेक्ट होके आ जाए, स्टैंप ना हो। मतलब बहुत 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 कम चांसेस होते हैं भाई। जिनकी पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आ गई है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई नो दिल में धक धक होती है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, रात को नींद नहीं आती भाई, खाना भूख नहीं लगती, ये क्या करें, कुछ अच्छा नहीं लगता जब तक हमारा पासपोर्ट हमारे हाथ में नहीं आ जाता। और होता है भाई, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हो रहा होगा, ठीक है। बट हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई है, सबमिशन की पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आ गई है, तो भाई पहले तो मैं यही कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, आपका वीज़ा अप्रूव मेरे हिसाब से तो भाई हो गया है, ठीक है। बट हाँ, ज़्यादा इधर उधर चीज़ें बोलने की अब तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक स्टैंप लग के नहीं आ जाती। तब जाके भाई पार्टी कर लेना, जो भी आपने कुछ करना है वो कर लेना, यार दोस्तों के साथ मजे कर लेना, मस्ती कर लेना, इधर चले जाना उधर चले जाना, ठीक है, किसी को सबको बता देना, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। हाँ, पर जब तक आपका पासपोर्ट स्टैंप लग के हाथ में नहीं आता तब तक भाई किसी को मत बताना, क्योंकि लोगों की नज़र जो होती है बहुत खतरनाक होती है। मैं तो बिलीव करता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। तो भाई अपना ध्यान रखना जी, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, इनका पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आ गई है। एंड कोई बात नहीं भाई, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे लग जाता है, बट ना वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने मांगा है पासपोर्ट, स्टैंप लग के ही आएगा। हाँ, मेक श्योर कि सेफ सब कुछ, ऐसा वैसा कोई बड़ा कांड मत कर देना, ठीक है। चलो भाई, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, एंड और वीडियोस बनाएंगे, चैनल को सपोर्ट करते रहना। बाय बाय गाइस, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय।